गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिस लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मैं हूँ तृप्ति और फिलहाल मैं रहती हूँ बक्सर बिहार में। तो ये जो वीडियो है ये कुछ अलग होने वाला है और थोड़ा सा टॉपिक्स का अलग है, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बट मैंने दूसरे चैनल पे बनाया था। वो जो मेरा पहले वाला चैनल था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसलिए मैं उस पर वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को दोबारा लेकर आया जाए, क्योंकि उस पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए थे। बट उसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे से कि उसमें मैंने थोड़ा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको थोड़ा हाई रख दिया था, जिसकी वजह से वो वीडियो में लोगों को आवाज़ मेरी बहुत अच्छे से नहीं आ पाई। उसमें व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, बट कमेंट लोगों का यही था कि आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरे से वो मिस्टेक हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उस मिस्टेक को सुधार करके दोबारा से उस वीडियो को लेकर आया जाए और आप लोगों के साथ वो प्रॉब्लम शेयर की जाए और उसका प्रिकॉशन वगैरह सब कुछ बताया जाए जो मैंने किया है, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस की है। और आई थिंक मैं उसी से गुजरी हूँ, तो मैं थोड़ा अच्छे से बता पाऊँगी और आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मुझे उस टॉपिक पे दोबारा से वीडियो बनाना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी शादी को हो गए हैं 5 इयर्स में और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों मेरे बेटे हैं। और एक मुझे हुआ था, फर्स्ट डिलीवरी मेरी हुई थी 2021 में। सेकेंड प्रेगनेंसी जो है वो मुझे हुई थी 2023 में। मैंने डिलीवर किया था अपने सेकेंड बेबी बॉय को। तो जो पूरे मेरी शादी के 1 साल बाद मैंने कंसीव किया था 2021 में। और मुझे जब फर्स्ट टाइम पता चला था तो वो डेट थी 21 मार्च 2021 को मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कंसीव कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था और शादी के 1 साल बाद था। मेरे साथ बहुत सारे लोगों की शादी हुई थी, मेरी खुद कज़न के सेम डेट पे मेरे साथ ही शादी हुई थी और उसका बेबी होने वाला था, बस उसका बेबी हो गया था। और मुझे थोड़ा टाइम लगा, मुझे इतनी जल्दी 1 साल बाद हुआ, तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इस चीज़ की। और तो चलिए आगे बात करते हैं कि कैसे गई मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। मतलब कोई ऐसा महीना नहीं हुआ होगा जिसमें मुझे कुछ ना हुआ होगा। तो जो भी है, मैं इसको 3 पार्ट में ये वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक पार्ट में ही मैं ये वीडियो बना दूँगी। तो क्योंकि मैं उसमें ये भी चीज़ें बताने वाली, मुझे कौन सी प्रॉब्लम हुई थी, उसके सिम्टम्स क्या थे और फिर उसका क्योर क्या था, उसमें मैंने क्या प्रिकॉशंस लिए थे। तो इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में बनाऊँगी। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट 3 मंथ्स का है। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला था तो उस टाइम तो ऐसा कुछ सिम्टम्स वगैरह तो नहीं आए थे कि 10 से 15 दिन हो गए थे जब मैंने कंफर्म हुआ था। उसके बाद से मुझे धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगे। जो सिम्टम्स थे, मतलब मुझे ना मसालेदार चीज़ें नहीं पसंद आती थी, मुझे तेल मसाला बिल्कुल नहीं पसंद था, मुझे नॉनवेज खाना बिल्कुल नहीं पसंद आने लगा, जबकि नॉनवेज मेरा बहुत फेवरेट है। मतलब मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिससे नॉनवेज नहीं छूट सकता है, और मैं उनमें से थी जिसने पूरी प्रेगनेंसी में अपने नॉनवेज नहीं खाया है। मेरे घर में बनता था बट मुझे नहीं पसंद, मुझे उसकी स्मेल से ही दिक्कत होने लगती थी। मुझे कटहल खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो वो फर्स्ट 3 मंथ्स में ही मैंने एक बार कटहल बना दिया था, जिसकी वजह से उसका पूरा स्मेल, मतलब अभी भी मेरे को कटहल से नफरत हो गई है, मुझे उतना नहीं पसंद है कटहल वगैरह। नींद आने लगी थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी मुझे, और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैं कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। मैं जो खाती थी तुरंत ही मुझे वॉमिट हो जाता था। पानी तक, मैं इवन पानी पीती थी, मुझे पानी भी वॉमिट हो जाता था। तो मुझे फर्स्ट 3 मंथ्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। और मेरा मन करता था सिर्फ, जो थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ खाती थी तो वो सिर्फ मेरे को ब्रेड खाने का मन करता था। मैगी वगैरह थोड़ा बहुत खा लेती थी, बाकी वैसे मेरे को कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। और सादी सब्जी जैसे छौकुआ हो गई ना, जैसे तोरई बनती है या लौकी का छौकुआ, सादा सब्जी बनती है ना, वो सब मेरे को खाने का मन करने लगा। मैं बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल भी, मसाला बिल्कुल, मतलब मैं बोल रही हूँ ये सब चीज़ें मैं कुछ नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था। फ्रूट्स वगैरह मेरे से खाया नहीं जाता था, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद, पता नहीं क्या हो गया था। बट और
मुझे भूख लगती थी बट मैं खाना नहीं खा पाती थी क्योंकि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मैं नमक, चावल और पानी खाया मैंने 1-2 दिन तो, और मुझे रोना आ जाता था कि मुझे भूख लग रही है बट मैं खा नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं खाऊँ तो खाऊँ क्या? और कुछ मेरे से खाया जाता नहीं था बट मुझे भूख कभी-कभी लग जाती थी जिसकी वज़ह से मैं रोने लगती थी। तो ऐसा था, बहुत ही ज़्यादा वो वाला हॉरिबल सा एक्सपीरियंस था। बहुत, मैं सोचती हूँ वो वाला टाइम मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो क्योंकि बहुत खतरनाक सा होता है। तो बस ये था, फर्स्ट 3 मंथ्स ये था। उसके बाद होता है हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है। तो वो उसके लिए हम लोग चेकअप के लिए गए 3 मंथ्स पे। तो जब मैं पहले अल्ट्रासाउंड कराने गई और अल्ट्रासाउंड जैसे ही मेरा हुआ तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले यही पूछा कि आपको ब्लीडिंग वगैरह हुई क्या? तो मैंने बोला भई मुझे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ नहीं, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ती हैं क्या? सीढ़ियाँ तो मैं चढ़ती थी क्योंकि हमारा किचन जो है वो ऊपर ही है और मैं रहती थी उस टाइम गाँव में ही, और अभी भी मैं फ़िलहाल गाँव में ही हूँ। मैंने ज़्यादा टाइम शादी के बाद गाँव में ही बिताया है। तो मैं गाँव में ही थी तो मैंने बोला हाँ, सीढ़ियाँ मैं चढ़ती हूँ क्योंकि किचन हमारा ऊपर है तो ऊपर-नीचे तो करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि आपको रेस्ट करना होगा, आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना होगा। तो हमें तो उस टाइम कुछ नहीं मालूम था। हमने उनसे पूछा बट उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया। उन्होंने बोला आप डॉक्टर से मिल लीजिए, डॉक्टर आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो हमने बोला ओके। हम लोग गए हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, तो थोड़ा वहाँ पे टाइम लग रहा था, हमें वेट करना था। तो जैसे हमने कंपाउंडर के पास रिपोर्ट सबमिट किया, तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखते ही सबसे पहले बोला मेरे को कि आप बैठी हुई क्यों हैं? आपको लेट जाइए, आप लेट जाइए, आपको बैठना नहीं है। आपको मालूम है आपको लो लाइनिंग प्लेज़ेंटा प्रीविया है, आपको ब्लीडिंग होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, आप को बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट करना होगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोग काफ़ी डर गए क्योंकि ऐसा कभी कुछ सुना नहीं था और ऐसा कुछ जानते भी नहीं था और घर में किसी को हुआ भी नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो उसी टाइम मैं तो लेट गई, वहीं पे बेंच था तो बेंच पे ही लेट गई। उसके बाद फिर डॉक्टर से मिलने का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना होगा, जिसमें आपको बस करवट लेटे रहना होगा, वो भी लेफ़्ट और राइट साइड का करवट। सीधा भी आपको ज़्यादा नहीं लेटना है, सीधे भी आप 5 से 2 मिनट लेट सकते हो, बाकी आपको लेफ़्ट नहीं तो राइट करवट ही लेटना है। और उसके बाद सर पे पिलो नहीं रखना है, आपको पैरों के नीचे पिलो रखना है ताकि आपका लोअर एरिया अप होके रहे। और उसके बाद आपको खाना भी लेट कर खाना है, मतलब आपको बैठना भी नहीं है, चलना भी नहीं है, आपको सब कुछ काम लेट कर करना है। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो बस पिलो के सहारे आपको बस हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ आना है, बाकी आपको लेटे ही रहना है। तब आपको खाना खाना है, बस वॉशरूम वगैरह और नहाने के लिए बाथरूम जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। और यकीन मानिए वो 2 मंथ इतने मुश्किल से कटे थे मेरे 2 मंथ्स, मतलब मैंने वैसा भगवान जी किसी को ना हो। और इतना मुश्किल था ना वो 2 मंथ्स मेरे लिए। मेरे दोनों हाथों में पेन, मेरी पूरी बॉडी में पेन, मेरे सर में पेन, क्योंकि पिलो लेने की मेरे को सर पे आदत थी, सर पे मैं पिलो नहीं ले रही थी। नींद पूरी नहीं होती थी। रात में मैं कभी करवट, आप कितनी देर यार सीधे करवट लेके दो, आप बिल्कुल बस आपको लेटे रहना, आप कितनी देर लेट सकते हो सोचो। अब मेरे को कंटिन्यू 24 घंटे उसी तरीके से लेटे रहना होता, ना कुछ काम कर पाती थी, ना कुछ काम कर, ना कुछ भी कर पाती थी। बस फ़ोन थोड़ा बहुत देखो तो फ़ोन देखो, यही सब देखो। फ़ोन भी ज़्यादा आप नहीं देख सकते हो, उस टाइम मन नहीं करता आपका ज़्यादा ऐसी चीज़ों में। तो बस यही हो रहा था और बहुत मुश्किल था वो 2 मंथ्स। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा मेरे लिए कितना मुश्किल था वो 2 मंथ्स निकालना। तो चलिए अभी ये तो बात हो गई क्या-क्या किया मैंने, बट ये बात कर लेते हैं कि लो लाइनिंग प्लेज़ेंटा प्रीविया होता क्या है? तो उसमें जैसे हमारा प्लेज़ेंटा जो होता है, वो नॉर्मली होता है ऊपर होता है और बेबी नीचे होता है, बट लो लाइनिंग प्लेज़ेंटा प्रीविया में होता है, उसमें प्लेज़ेंटा नीचे होता है और बेबी ऊपर होता है, जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं और नॉर्मल डिलीवरी होने के भी चांसेस नहीं रहते। अगर आपका प्लेज़ेंटा ऊपर नहीं जाता है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो और बट मोस्टली केसेस में होता है कि प्लेज़ेंटा धीरे-धीरे ऊपर बेड रेस्ट से वो ऊपर चला जाता है, और मेरे केस में भी यही हुआ था कि वो ऊपर चला गया था। और उसमें भी मैच्योरिटी ग्रेड्स होते हैं 0, 1, 2 इस तरीके से करके। तो मेरा जो था वो पूरी तरह से मतलब प्लेज़ेंटा जो है पूरी तरह से नीचे नहीं था, हल्का-सा था, जिसमें फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे ब्लीडिंग होने के। बट लकीली मेरा प्लेज़ेंटा 2 महीने मैंने बेड रेस्ट जो किया, उसमें मेरा प्लेज़ेंटा जो है वो ऊपर चला गया और सब कुछ अच्छा हो गया।
इसमें जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं यही लेना होता है कि आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना होता है। आप सर के नीचे पिलो नहीं लीजिए, अपने पैरों के नीचे, घुटने के नीचे 2 पिलो लेकर रखिए, जिससे आपके पैर थोड़ा लोअर एरिया आपका ऊपर रहे। तो आपको वो करना होता है, आपको करवट सोना होता है, आपको झुकना नहीं होता है ज़्यादा। आप वॉशरूम वगैरह के लिए उठिए। मैंने जो किया था मैं वो बता रही हूँ आपको, और डॉक्टर ने जो मुझे बताया था तो मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ें करनी होती हैं, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए, इधर उधर ज़्यादा मत कीजिए। आपका प्लेजेंटा ईजिली 1 to 2 मंथ्स में ऊपर चला जाएगा, अगर आपने सारे प्रिकॉशंस वगैरह लिए। डॉक्टर यही बोलते हैं और मेरे साथ भी यही हुआ था। उन्होंने बोला था मैक्सिमम हो सकता है 2 मंथ्स लगे, प्लेजेंटा ऊपर चला जाएगा, नहीं तो फिर बहुत सारे लोगों का नहीं भी जाता है, जिसकी वजह से फिर सिजेरियन करना होता है, और उसके लिए और रेस्ट लेकर रखना होता है, नहीं तो फिर ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस रहते हैं, तो फिर उसमें आगे का प्रोसीजर होता है। तो मेरे साथ तो खैर बस इतना ही हुआ था कि मेरा प्लेजेंटा नीचे था, मैंने 2 मंथ्स कंप्लीट बेड रेस्ट किया तो मेरा प्लेजेंटा ऊपर चला गया लकीली। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे के 3 मंथ्स में बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।